श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी। आज हम कक्षा 10 का विषय गृह विज्ञान, जो कि हमने आप लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और इसके बाद हम इसी चैप्टर को दोहरा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा चैप्टर है विषय आय व्यय और बचत। आय व्यय और बचत हमने आप लोगों को बताया था कि आय क्या होता है। जो मेहनत परिश्रम करने पर जो हमें धन प्राप्त होता है वह आय कहलाता है, और व्यय वह होता है जो हमें आय में से हम लोग पैसे को खर्च करते हैं, और बचत वह होता है जो पैसे मतलब कि खर्च करने में थोड़ा बहुत हम उसमें से कुछ बचा के रखते हैं। ठीक है, फिर आय व्यय और बचत समझ में आया कि आय व्यय और बचत होता क्या है। आय मतलब पैसा, जो मेहनत मजदूरी करने पे हमें जो धन की प्राप्ति होती है वह आय कहलाता है। व्यय वह होता है जो पैसे को हम लोग खर्च करते हैं, और बचत वह होता है व्यय में से हम लोग बचा के पैसे को रखते हैं। ठीक है, अब आइए प्रस्तावना, उसमें हमने आप लोगों को कुछ बता दिया। आज प्रस्तावना में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में मेहनत, ईमानदारी और कुशलता के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। चूँकि उसकी अनेक भौतिक, मानसिक और शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, अतः उनकी पूर्ति के लिए उसे अनेक साधनों की आवश्यकता होती है। किसकी? यानी कि मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है, और उसके नाते समाज में मेहनत करना, ईमानदारी से और कुशलता के साथ अपना जीवन क्या करता है, वह व्यतीत करना चाहता है, क्योंकि उसे भौतिक, सामाजिक और शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति की कुछ न कुछ आवश्यकताएं और इच्छाएं हमेशा रहती हैं, तो उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, तब उससे उसे क्या होता है, धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे आय का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि देखिए हमने आय आप लोगों को बताया था कि प्रतिदिन के कार्य के बदले साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक धनराशि जो कि पारिश्रमिक के बदले प्राप्त होती है, परिवार की आय कहलाती है। ठीक है, यानी कि प्रतिदिन, यानी कि जो हम प्रतिदिन क्या करते हैं, कार्य के बदले जो हमें धन की प्राप्ति होती है, यानी हम लोग डेली कार्य करते हैं, यानी कि हम लोग कार्य कर रहे हैं तो डेली कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उसके बदले हमें क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, धन मिल रहा है। तो परिवार की अर्थव्यवस्था आय व्यय तथा बचत पर पूर्ण रूप से निर्भर रहती है। किसी व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से अर्जित पदार्थों के विनिमय से या अपनी सेवाओं को दूसरों को प्रदान करने से अथवा अपनी संपत्ति या बचत को दूसरों के उपयोग में देने से जो द्रव्य प्राप्त होती वह वही होता है आय। यानी कि हम लोग मतलब कि क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को अनेक प्रयत्नों से अर्जित, यानी कि जो व्यक्ति मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके बदले में हम क्या करते हैं, उसे पैसा यानी धन देते हैं। यानी कि वह होता मतलब कि वह क्या करता है, अपने परिवार की उसमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को वह पूरा करता है। इसमें देखिए परिभाषा एक दिए हैं प्रोफेसर ग्राश व क्रेंडल के अनुसार। परिवार, देखिए पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं व इच्छाओं को पूर्ण करने व उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। यानी कि पारिवारिक आय वह मुद्रा है, वह वस्तु या सेवाओं तथा संतोष का प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं व इच्छाओं को क्या करता है, अपने पूर्ण करता है। यानी कि व्यक्ति जो पैसा कमाता है, जो उसके पास आता है, वह क्या होता है कि अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति उसकी कहाँ से होती है, परिवार के द्वारा।
यानी कि जो भी हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं वह पैसा हमारे परिवार के द्वारा आता है। परिवार में ही हर व्यक्ति की आवश्यकताएं और इच्छाओं की उसमें क्या होती है, पूर्ति होती है। फिर अब देखिए आय के भेद। आय के भेद दो होते हैं, पहला है प्रत्यक्ष आय और दूसरा है अप्रत्यक्ष आय। यानी प्रत्यक्ष आय वह आय होता है, यानी कि देखिए मुख्य रूप से गृहिणी तथा गृह स्वामिनी द्वारा अर्जित धन ही प्रत्यक्ष आय कहलाती है। यानी कि जो गृहिणी क्या करती है अपने घर खर्च से पैसा धीरे धीरे वह क्या करती है, इकट्ठा करके बचा के रखती है, वही क्या होता है, प्रत्यक्ष आय। यानी गृहिणी द्वारा बचाए हुए पैसे को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय वह आय है जो हमें प्रत्यक्ष रूप में तो प्राप्त नहीं होती, वरन मिलने वाली सुविधाओं से प्राप्त होती है, जैसे निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क जल तथा विद्युत की प्राप्त वर्दी व मनोरंजन की सुविधा आदि। इस प्रकार मिलने वाली सुविधाएं अप्रत्यक्ष आय में आती हैं। जैसे अप्रत्यक्ष आय वह आय होती है जो मनुष्य को, यानी कि जैसे उनको दिया जाता है, जैसे कि निःशुल्क शिक्षा देना, निःशुल्क जल की व्यवस्था करना, यानी विद्युत, मनोरंजन आदि की सुविधाएं वह किसके द्वारा होती है, अप्रत्यक्ष आय के द्वारा। ठीक है। अब अगला हमारा है पारिवारिक आय के स्रोत। पहला है अब अगला हेडिंग हमारा होगा, मेन हेडिंग है पारिवारिक आय के स्रोत। यानी पारिवारिक आय के स्रोत यानी पैसा हमारा कैसे कैसे परिवार में आता है। तो पहला है परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन। परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन मतलब परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन भी वह, जैसे परिवार का मुखिया भी कमाता है और अन्य सदस्य का भी वेतन वह परिवार के द्वारा खर्च होता है। फिर है अगला है मजदूरी। परिवार मतलब पैसा कमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। ठीक है। फिर है व्यवसाय, यानी कोई हम लोग व्यवसाय करते हैं, जैसे कृषि पालन, पशुपालन, यह सब हमारा क्या है, व्यवसाय है। ठीक है। ब्याज से प्राप्त आय। ब्याज से प्राप्त आय वह आय होता है जो मतलब कि हम लोग पैसा जमा करते हैं, उस पर हमको क्या मिलता है, थोड़ा थोड़ा करके ब्याज मिलता है। ठीक है। परिवार द्वारा किए जाने वाले उद्योग धंधे, यानी कि जो गृहिणियाँ करती हैं घर पे, यानी कि जैसे अचार मुरब्बा बनाना, ये सब क्या है, हमारा परिवार द्वारा किया जाने वाला उद्योग धंधा है। कृषि व्यवसाय जैसे कि खेती के द्वारा। ठीक है। फिर पशुपालन, फिर उपहार द्वारा आय, फिर पेंशन की आय, यह सब हमारे किसके स्रोत हैं, पारिवारिक आय के स्रोत है। ठीक है। तो आज का टॉपिक हम बस केवल इतना ही बता रहे हैं, फिर अगला टॉपिक हम आप लोगों को अगले दिन। ठीक है। धन्यवाद।